सचिन और मनीषा के रिश्ते का ये अंजाम होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इस तरीके से टूट जाएगा, इस कगार पे आ जाएगा। मतलब भाई ऊपर नीचे हर रिश्तों में होता है, कम ज़्यादा, हर दिन प्यार एक समान नहीं होता है, कभी कम ज़्यादा, पर टूट जाएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, जिस तरीके से मनीषा का बार बार कम्युनिटी आ रहा है, सुबह भी कम्युनिटी पोस्ट किया था उसने, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ कर लूँगी। दोबारा भी उसने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, फिर बाद में एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, फिर कुछ लिखा हुआ था कि मुझे मेरे पति के साथ बर्थडे विश नहीं करने दिया जा रहा है, उनको मेरे साथ रहने नहीं दिया जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे मेरे पति से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की कुछ कम्युनिटी पोस्ट कर रही है। और मनीषा के जो ससुराल वाले हैं, उनकी सास हैं, वो भी निकल गई हैं मनीषा के घर के लिए, और उनकी जो भी ननंद है, उनके हस्बैंड है, सभी लोग निकल गए। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है सचिन और मनीषा के बीच में। कुछ इतना बुरा हो रहा है जो सोच के परे है, क्योंकि सिर्फ कम्युनिटी आ रही है और वो लाइव जो सचिन भाई ने आकर के सब कुछ बोला था लाइव में, और वो लाइव आई और लाइव को फिर 2-4 घंटे बाद डिलीट कर दी गई। पर डिलीट करने से क्या होता है? जिसको डाउनलोड करना होगा ना, वो तुरंत डाउनलोड करके रख लेगा, जिसको कम्युनिटी स्क्रीनशॉट मारना होगा ना, वो तुरंत मार के कर लेगा। क्योंकि जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, आज 1.5-2 महीना पहले जो चीज़ें हो रही थी, हुई करके उसके बाद उन चीज़ों को, वो चीज़ें दब गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ भोपाल में, क्या हुआ सचिन भाई बताइए ना, मनीषा बताइए ना, पर नहीं बताया। जब भी बताया गोल गोल घुमा के झूठ सच बता दिया। फिर बातें बंद हो गई, पब्लिक ने बोला समझ गए कि ये लोग नहीं बताने वाले। फिर आज 1-1.5 महीने बाद फिर से उन्हीं चीज़ों को उभारा और ऐसी चीज़ें बताई कि मतलब हद हो गई। मतलब सुन के आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा हुई थी। और उन तीसरे की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है? 2 पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे के आने की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मनीषा को हो रही है। वो मनीषा इतनी घुट रही है, इतनी परेशान है, मेंटली इतनी टॉर्चर हो रही है कि लगातार कम्युनिटी पोस्ट किए जा रही है। इंस्टाग्राम पे भी सैड गानों पे 2 शाम को वीडियो उसने डाला हुआ था। एक वीडियो के नीचे लिखा भी था कि जो लोग मुझे इस तरीके से सैड देखना चाहते थे, अपने मंसूबे में कामयाब हुए। तो कितनी तकलीफ़ में होगी वो, कितनी मेंटली डिस्टर्ब होगी वो लड़की, सिर्फ तीसरे की वजह से। अगर 2 इंसान के रिश्ते मजबूत है ना, तो मजाल नहीं कि उसमें कोई तीसरा घुस जाए। अभी आपने ही आकर के वीडियो बना करके बोला था ना कि अब मैं मनीषा का साथ दूंगा, मनीषा के खिलाफ कोई एक भी शब्द बोलेगा तो मैं उसके मनीषा के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मनीषा को आपने सॉरी भी बोला। इतना सब कुछ होने के बाद आपको रातों रात ऐसा कौन सा भूत चढ़ गया? ऐसा क्या हो गया? किसने आपको कौन सा बस में कर लिया, क्या कर लिया कि आपने लाइव भी डिलीट कर दिया? उसके बाद अब मतलब आपका पता नहीं चल रहा है आप कहाँ गायब हैं। कोई वीडियो नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई लाइव नहीं, और भी पोल खोलूँगा, और भी पोल खोलूँगा। पोल खोलने से पहले आपने इतना सारा पोल खोल दिया है कि मतलब भसड़ मची पड़ी है। सोशल मीडिया पे लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। जैसे भी एक कम्युनिटी वीडियो कुछ भी आ रहा है, तुरंत लोग खोल रहे हैं, तुरंत लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हो गया। मनीषा किसी परेशानी में तो नहीं है, आप किसी परेशानी में तो नहीं है, पर आप लोग हैं। कमेंट भी ऑफ कर दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों? अब अगर वो तीसरा इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है तो उसे बढ़ने दीजिए। हो सकता है कोई फीलिंग रही हो, कुछ रही हो, आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनी बीवी के साथ खुश रहिए, उसे भी रहने दीजिए। क्योंकि उसका भी घर एक बार उजड़ के फिर से बस रहा है, तो उसे भी रहने दीजिए अपनी लाइफ में खुश। लेकिन जिस तरीके से ये रिश्ते गाइस इतने भसड़ मचे पड़े हुए हैं ना, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मुझे तो बाद का बहुत ऐसा लग रहा है कि कौन सा रिश्ता बचेगा, कौन सा रिश्ता टूट जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ ख़त्म हो जाएगा, अलग ही मोड़ में जाएगा ये रिश्ता, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी शुरुआत है, देखते जाइए। लेकिन 2 इंसान के रिश्ते अगर मजबूत होंगे ना, तो तीसरा चाहे वो कोई भी हो, चाहे
सचिन मनीषा हो, चाहे हमारी जगत दीदी हो, हमारे जगत जीजा जी हो, कोई भी अगर मजबूत होगा तो तीसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर मजबूत नहीं होंगे ना तो डगमगा जाएंगे ये रिश्ते। जिस तरीके से चल रहा है चीज़, क्यों कर रहे हैं आप? तो इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार होकर भी क्या हो गया है आपको? गाइस, इनके मम्मी पापा, इनके घर वाले पहुँचे हैं, बोले हैं कि इनकी मम्मी ने, हाँ बैठो, मम्मी ने बोला है कि कोई मनीषा का साथ दे या ना दे, मैं दूंगी। मैं जा रही हूँ मनीषा के पास। एक सास का इतना कह देना ससुराल में बहुत बड़ी बात होती है, वरना बेटों का साथ तो अपने सभी देते हैं, अपने बच्चों का साथ तो सभी देते हैं। ससुराल वाले एक बहू का पक्ष देना ये बहुत बड़ी बात है। पर पता नहीं क्या हो रहा है ऑफ कैमरा, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उनके दोस्त जो हैं किट्टू अमित, उन लोगों का भी, सृष्टि का भी लाइव चला था, किट्टू अमित का भी लाइव चला हुआ था, और कम्युनिटी भी आया था कि ये क्या हो रहा है भाई, चिड़िया ओढ़ कौवा ओढ़ के जैसा कम्युनिटी पोस्ट हो रहा है, कम्युनिटी उड़ जा रहा है। मतलब इस तरीके की चीज़ें खुद ही लोग आश्चर्य में हैं कि क्या चीज़ें हो रही है। क्योंकि हमारे जगत भैया के लाइव आने के बाद जो है बहुत सोशल मीडिया पे एकदम भसड़ सा मच गया कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये क्या हम सुन रहे हैं, क्या पोल खुल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पोल खोल दी कि वो मतलब कुछ समय से वो बच्चा प्लान नहीं कर पा रहे, वो बेबी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। इससे लोग बहुत ज़्यादा शौक हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि मैंने अलका दीदी का लाइव देखा हुआ था, जिसमें वो बोल रही थी कि उन्होंने बोला हमारे जगत भाई को कि लाइव डिलीट कर दो, उनके कहने पे लाइव डिलीट किया। लेकिन अगर उनके कहने पे लाइव डिलीट किया तो अब लाइव डिलीट करके क्या होने वाला है? लाइव तो पहले ही डाउनलोड हो चुका है, जिनको करना था कर लिया है, और जिन लोगों ने डाला है अगर किसी को चाहिए तो वो उनका डाउनलोड करके डालेंगे। ये लाइव वायरल हो चुकी है, इसको डिलीट कर देने से, ये जो इतनी सारी कम्युनिटी आ रही है इसको रोक देने से ऐसा नहीं है कि अब इस पे बातें नहीं होंगी, ये बातें तो होंगी। पर समझने वाली बात यह है कि दो इंसान अगर समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो उसको घर में ही सुलझानी चाहिए अपनी चीज़ों को। अगर वो बाहर लाएगा, सोशल मीडिया पे रखेगा तो बातें तो होंगी भाई। और ऐसा नहीं कि वही दो लोग डिस्टर्ब हैं, वही दो लोग परेशान हैं। जो लोग उनको डेली देखते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो भी परेशान हैं, क्योंकि वो भी उनको इस तरीके से नहीं देखना चाहते, नहीं देख पाएंगे। कल तक तो आपने लाइव आकर के बहुत शान से कहा कि अब आप मनीषा का साथ देंगे, मनीषा के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो आप उसके लिए स्टैंड लेंगे। आप ही ने बोला ना कि सॉरी मनीषा, मेरी सारी गलती है। तो क्या हो गया? रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आप गायब ही हो गए हैं? आपका जन्मदिन आने वाला है गाइस, सचिन भाई का जन्मदिन है, और मनीषा ने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मुझे मेरे पति के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं दिया जा रहा है, उनका वो नहीं है मेरे पास, मैं अकेली ही हूँ घर में। तो कहाँ गायब हो गए भाई? इतनी सारी भसड़ मचा के सोशल मीडिया पे क्यों आप अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं? इन सब चीज़ों का क्या अंजाम होगा? कुछ नहीं होगा सिवाय बदनामी के, सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होने वाला है। दम है सोशल मीडिया से, घर से, परिवार से, सबसे लड़के झगड़ के दो इंसान अपना अपना परिवार छोड़ के, बिखेर के जोड़ लेगा रिश्ता? जोड़ लेंगे आप लोग? नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं। क्योंकि नेहा, देखो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही है बातें, भैया समझ आ चुका है कि इस रिश्ते को सब अलग अलग नाम दे रहे हैं, और कोई भी भाई बहन का नाम नहीं दे रहा भी रिश्ते को। तो जिस तरीके से जगत दीदी और जगत भैया के रिश्ते को जोड़ा जा रहा है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जगत दीदी सीधा इनकार कर देंगी, वो नहीं आएंगी आगे इनके साथ। पता नहीं क्यों ये लैला मजनू बने हुए पागलों की तरह फिर रहे हैं उनके पीछे। उनके घर से भगाए गए, बेइज्जत किया गया। इन्होंने ही बोला कि उनकी मम्मी ने भी मुझे बेइज्जत किया, सभी का नाम ले लिया। उनके भैया भाभी ने भी बोला कि तुझे किसने बुलाया, फिर भी वो उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों, क्या ऐसा देख लिया, क्या ऐसा
दिख रहा है उनमें, जो अपनी बीवी नहीं पसंद आ रही है, अपनी बीवी नहीं चाहिए, अपनी बीवी चाहे कितनी भी दुख में है, परेशानी, उसका दुख परेशानी, उसकी तकलीफ़ें अंदर की नहीं समझ में आ रही है, अलग ही पटरी पे इनकी गाड़ी चल रही है। देख लिया ना कि जगत दीदी साथ नहीं देने वाली, क्योंकि वो समझदार है, वो अपने नाम को ख़राब नहीं करेंगे। उनके पास उनकी बेटी है, उतनी बड़ी हो रही है ना, ये सोशल मीडिया पे चीज़ें देखेगी। आप ही ने कहा था ना कि अरे जगत भैया ये जगत दीदी को कि उनके भाई भाभी के साथ भी उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, वो रिश्ता भी सिर्फ नाम के लिए ही चलता है, अपना एक एक रुपये एक एक पैसे का खर्च ये लड़की शुरू से देखी आ रही है। जब आपको पता है कि वो लड़की शुरू से अपना खर्चा देखे आ रही है, सब कुछ कर रही है, उनके भाई भाभी का भी रिश्ता अच्छा नहीं है, वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। तो एक इज्जतदार परिवार, घर, पढ़ा लिखा इंसान ऐसा ही होता है। हर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होती है, पर उसमें समझदारी यही है कि वो 4 लोगों के बीच में ना आने दें। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो समझदारी इसी में है कि 4 दीवारी के अंदर ही रिश्तों को सुलझा लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, गलत तरीके से नाम जुड़ जाते हैं, लेकिन समझदारी इसी में होती है कि कैसे भी करके हल्ला करके उसको और फैलाया ना जाए, उतने पे ही उसको चुप रह के दबा दिया जाए, वरना हो हल्ला करने से सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलने वाला, जो अभी आप लोगों के साथ हो रहा है। बदनामी अब पहले भी होती थी, अभी भी होती थी, पर इस तरीके से होगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा पिसी जा रही है मनीषा। मुझे सबसे ज़्यादा मनीषा के लिए तकलीफ़ हो रही है कि यार इतनी पढ़ी लिखी, इतनी संस्कारी, इतनी सीधी साधी लड़की हो के मनीषा लो अपने लिए स्टैंड। अगर आज नहीं ली ना, तुम कभी नहीं ले पाओगी यार। लड़ो अपने लिए, जो गलत है तो गलत है, यहीं रोक दोगी ना तो आगे के लिए भी तुम्हारे सही रहेगा। अगर यहाँ पे तुमने ढील दे दी, नहीं रोकी ना, तो तुम्हारे साथ समझ लो कि फ्यूचर में भी आगे ऐसी चीज़ें होंगी ही होंगी। तो तुम यहीं पे रोक दो, चाहे बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़ा कांड जो भी हो, पर यहीं रोक दो। और वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा ही रहना चाहिए, छोड़ के उसे नहीं। इतने अच्छे से सुधारो कि दोबारा किसी के ऊपर नज़र उठाने से पहले ना तुम्हारा ये सुधारा हुआ सीन वापस से याद आने लगे उसको। हर औरत के लिए है कि यार अपने हक के लिए, अपने लिए लड़ना ज़रूरी है। अगर गलत है तो बस वहीं टिकी रहो कि वो इंसान गलत है, उसको सुधारना है, सही करना है, सही रास्ते ले आना है। तो गाइस, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं एंड करती हूँ। बस आप सब दुआ करिएगा कि मनीषा और सचिन के बीच का सब कुछ ठीक हो जाए और मनीषा फ़िलहाल इस टाइम पर ठीक हो अपने घर में। बाय बाय।